नमो बुद्धाय। जय भीम। जय सतगुरु कबीर जी महाराज की। और आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो ये भव्य सुंदर मूर्ति आप देख रहे हैं, इसका कल अनावरण होगा। अभी डॉक्टर सीताराम कटारिया जी के बुद्ध विहार में सभी साधु संतों ने भोजन करा, आशीर्वाद देंगे और कुछ जानकारी लेंगे। कहाँ से संत आए हैं जी? कहाँ से आए हैं आप? मेरठ रोटा रोड बाईपास सोभापुर। सोभापुर से? हाँ, सोभापुर से। अच्छा, आपका कौन सा आश्रम है? सोभापुर में जी। हाँ जी गुरु जी, आप कहाँ से हैं? ये सामने ही आश्रम रहा कबीरपंथी। जी जी, बहुत बहुत। हाँ, वैसे आया दिल्ली से, एक आश्रम छोड़ा है, दिल्ली के अंदर भी है। अच्छा, दिल्ली में किस जगह था? दिल्ली में करावल नगर। करावल नगर से? हाँ, मुकुंद विहार गली नंबर 9 में और 11। जी जी। बंते जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं शामली रोड लखान लखान गांव है, तितावी के पास में। वहाँ बुद्ध विहार वगैरह है? रविदास विहार। रविदास विहार। हाँ, फूड के बारे में भी सोच रहे हैं। सोच रहे हैं अभी? हाँ सोचना। जी गुरु जी, कहाँ से आए हैं आप? ये हापुड़ रोड पे पड़ता है। हापुड़ से मेरठ को जो रोड आता है जी, उस पे कैली पांची के पास में फकरपुर कपट्टा गांव पड़ता है। अच्छा अच्छा। वहाँ से हूँ। वहाँ रविदास विहार है का या सतगुरु कबीर जी का या? हाँ जी, कबीर निर्णय मंदिर है, आश्रम है। जी जी। गुरु जी, आप कहाँ से हैं? इलाहाबाद कबीर मंदिर। अच्छा अच्छा। आज आप सब हमारे संत हैं, जगह जगह से आए हैं, कैसा लग रहा है? पहले ये बताएं आप। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। हाँ, शुद्ध जो कटारिया साहब का प्रयास है, लोग आप लोग तो संत हैं, हम सब लोग आपके उपासक हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है जी हाँ, अच्छी व्यवस्था हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। जी। एक चीज़ की हम उपासक हैं आपके, एक चीज़ की हमें प्रॉब्लम आती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आज देश के अंदर दो लड़ाई चल रही है। एक गांधीवाद है, एक अम्बेडकरवाद है। एक मनुवाद है और एक बुद्धवाद है। तो हमारे भिक्षुओं का भी वही वस्त्र है, कबीर जी के तो वाइट ड्रेस है, और संतों का भी है, लेकिन हमारी पहचान नहीं हो पाती। बनते की तो पहचान हो जाती है कि भाई चलो खोपड़ी मुँह डाली, लेकिन वही महाराज वो काम कर रहे हैं, वही महाराज हम काम कर रहे हैं। इसमें क्या परिवर्तन आपने जीवन दिया है? क्या महसूस कर रहे हैं समाज के लिए? क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? इसमें हमारा जो है थोड़ा भेग में है, आप बगैर भेग के हो, तो इसलिए थोड़ा परिवर्तन इसलिए पड़ता है। जी जी। गुरु जी, आप बताइए सतगुरु कबीर जी की वाणी में या भगवान बुद्ध की वाणी में, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक कबीर कुटी है सुराना के अंदर, हमारे संत हैं अमलदास जी, मैं उनका उपासक हूँ। और देखिए, महापुरुषों ने जो कहा इस पॉइंट को, छोटा सा मैं भी दृष्टांत देने वाला था। जी जी। कि संतों का जो बाणा है ना, तो ये कालू पीर के उसमें लिखे जाता है इतिहास में, अकाल डरे कालू कापे भय मान गे भोपाल, और ये बाणा है दीनदयाल का, दुनिया झुक झुक करने से सलाम। ये दाताओं का बाणा, दयालुओं लोगों का बाणा होता है। कभी संत किसी का बुरा नहीं करते, संत सदा भलाई करते हैं, सदा भलाई इसकी सोचते हैं, कभी किसी को हानि नहीं देंगे। कबीर जी की कोई ऐसी चीज़ बताइए, क्योंकि एक चीज़ हम जो पढ़ते हैं देखते हैं उसमें सब में, चाहे रविदास जी गुरु जी को पढ़ लो, चाहे कबीर जी को पढ़ लो, उनमें ज़्यादातर हिंदूवाद की मिक्सिंग कर दी गई है। देखिए, कबीर साहब ने जो कहा, उसने किसी आप जैसे ने पूछा उससे, आप हिंदू हो या मुसलमान? कबीर साहब कह रहे, हिंदू तो मैं हूँ नहीं, मुसलमान भी ना, और 5 तत्व का मेरा बना पुतला गे भी खेलूँ माँ। जी, मैं इन मजहबों से दूर रहता हूँ। तो समाज किस तरीके से किस किस को, क्योंकि आज की डेट में अलग अलग पंथ बन चुके हैं, अलग अलग वो बन चुके हैं, और आदमी एक उपासक, हम जैसा नॉर्मल आदमी, वो भटक जाता है कि भाई कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। देखिए, महापुरुषों ने कहा, पंथा जो होता है एक चलने का होता है, जिसे पेड़ी उतारती है। जी जी जी। अब रास्ते हैं चलने के, तो यहाँ जैसे महापुरुषों ने ठहराए गए भाई 4 तरीके की भक्ति ठहरा दी जी। भाई कुछ तो मूर्ति पूजक हैं, हाँ जी। कुछ निर्गुणियक हैं जी। कुछ गुण में ज्ञानमान है जी। कुछ जो है समाधि वाले हैं। जी जी। तो अपनी तरीके से लोगों ने ये टीके रख रखे जी। अब इसमें जो है भाई जीव आदि
चेतन है, आनंद मतलब अपने को आनंद चाहता है। जैसे परमहंसियों ने लिखा है जीव सच्चित आनंद, ये अपने को आनंद चाहता है, कभी दुखी होना नहीं चाहता। जी, तो जी। जहाँ इसकी आनंद पड़ता है, जहाँ इसे आनंद आता है, वहीं को सरक जाता है। जी जी इसका प्राकृतिक स्वभाव है जीव का। जहाँ इसे हानि मिलती है वहां से मुंह मोड़ लेता है। जी जीव मेरे अंदर भी है, छोटे के अंदर भी है, बड़ों के अंदर भी है, सबके अंदर जी। जीव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का क्या योगदान देश के अंदर या समाज के अंदर किस तरीके से महसूस करते हैं, क्या मन? अरे बहुत बड़ा योगदान। आज तक तो भूमंडल पे यहाँ किसी ने ऐसा योगदान नहीं दिया होगा, जी जी नहीं दिया होगा। उन नारियों को जिनको पैरों की जुत्ती बताते थे, जी उनको पैरों की जुत्ती को बराबर खड़ी करी। नहीं है पैरों की जुत्ती नहीं है, बराबर है, बराबर सकता है। वही सकता नारी में है, वही पुरुष में है, दोनों में सामान्य सकता है। जी तो ये बराबर के अधिकार उनको भी। दूसरे नंबर जो है इस समाज को उठाने के लिए जो दबे कुचले लोग हैं, इन्हें कह रहे भाई हम इनको उठावें, लेकिन ये कह के चले थे भाई इसको सामान्यता लाओ, संविधान के अंदर लिख दिया सामान्यता लाओ, लेकिन आज तक वो सामान्यता नहीं आ रही है। बहुत लाचार रही है उस पर, वो सामान्यता नहीं आ रही है। वही हाल है, और बल्कि कमजोरी और आगे, तंदुरुस्ती भी गई, संपत्ति तो इनके पास है ही नहीं है जी जीवन जीने का, कृषि इनके पास नहीं है, और इनका संगठन भी नहीं है, थोड़े थोड़े हैं पूरे भूमंडल। जी जी तो संगठन कैसे बनावे, कैसे इनमें शक्ति का। अब मैं आगे का पॉइंट जो है संतों के बीच में आ रहा है कि इनमें शक्ति कैसे डाले जा, लेकिन हमने ये एक ऐसा पॉइंट जो है बनारस के अंदर रखा था जी जी महापुरुषों के बीच में। जी ये लोग जो हैं, जिसे भुना हुआ चना होता है, जौ होता हाँ है, जी। उसको खेत में बोए जा, क्या उसमें अंकुर फूट जाएगा? नहीं नहीं फूटेगा ना। नहीं। लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ कर संतों ने उसका उत्तर दिया, कह रही फूट जाएगा। जी हम भी एकदम चकित रह गए, कैसे फूटेगा? तो महापुरुषों ने कहा सबसे पहले उनके अंदर शक्ति रोकी है। शक्ति कौन सी? बीज की। जी बीज शक्ति, जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। जी जी तो कम से कम बच्चा जब तक तंदुरुस्त ना हो जाए, ये चारों शक्ति बीज के अंदर होती हैं। कौन सी? एक तो हुसन, जी माइंड में शक्ति, तंदुरुस्ती, जी और प्रेम। प्रेम एक ही होता है भूमंडल पर, दो नहीं होते। चाहे तो इसको माइंड की तरफ खींचिए और चाहे इसको भोग में खींचिए। इस शक्ति को उन्होंने रोकने के लिए आदेश करे भाई से 45 साल 40 साल के बाद जी नारी और पुरुष को दोनों को ब्रह्मचर्य पे आ जाना जरूरी। और उधर जो है जितना भी बच्चे को रोके जाए शिक्षा के लिए, जी जितना ब्रह्मचर्य रोकेगा उतना इसका माइंड खिलेगा, जी जितना संघर्ष आवेगा उतना खिलेगा। ये ठोस पॉइंट है महापुरुषों, चलो इनमें बहुत इतना भी अंतर नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। हमारे साथ पूज्य बनते जी, वंदामी मंगल हो आपका, कल्याण बनते हो। जी। तथागत बुद्ध के बारे आप बनते कब से बने हैं? मुझे 8 साल हो गए। अच्छा, धम्पत का ज्ञान करा? हाँ, धम्पत का कितनी गाथा है धम्पत में? दंपत की सारी गाथा तो याद नहीं होती, पर कुछ याद हो जाओ जी। जो भगवान बुद्ध के जीवन की कोई ऐसी कोई एकाध कथा गाथा जो भी है, कुछ जानते हैं? भगवान के बारे में हम इतना जानते हैं कि उन्हें भंते जी कहा। भंते में 3 अक्षर हैं, जी भय, हाँ न जी और तय। जी भंते का अर्थ है भ्रमण करना, जी और बुद्ध ने करया। जी 300-350 किलोमीटर पैदल चल के जी कपिल वस्तु ते गया, और गया था कपिल वस्तु। जी भय भ्रमण करना, जी भय का अंत करना, जी भय रहित रहना। जी न बीच में न आ गया। जी निर्विकार होना, जी नम्रता दिखाना। और बुद्ध कितनी नम्रता किसी ने थी नहीं। जी बुद्ध ने सारे विकार मार दिए। जी फिर आया तय, यो भी बुद्ध में ही था। जी तय, तय ते त्याग। जी अब बुद्ध के जैसा त्याग आज लो तो किसी ने करे नहीं। जी
जब घर छोड़ दिया, बस एक ही बार गया घर, अरे छोड़ दो रखा, और वो भी सबको महिलाओं को धम दीक्षा देकर और वापस आया। आजकल एक चीज़ देखने में आ रही है, अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी शेयर करी थी, मैं आप सब हमारे गुरु हैं, लोग धर्म की आड़ में धंधा ज़्यादा कर रहे हैं, हम दूसरों पर लक्षण लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कमी हमारे धर्म गुरुओं में आ रही है, मुझे कहनी नहीं चाहिए। 3 तरह के बनते इस टाइम काम कर रहे हैं। एक तो वो है जो वस्त्र धारण करने के बाद अब कहाँ से आया है, कहाँ है, कोई बैकग्राउंड नहीं जानता है उसका, और वो उपासक लोग उसे धन दे रहे हैं और वो अपना घर चला रहा है, उसे कुछ नहीं पता धर्म के बारे में। पंचशील शरण धारण कर ली, हो गया काम। एक बनते वो हैं जो धर्म का दिन रात ज्ञान कर रहे हैं, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भूटान पढ़ने के बाद में जो बुद्ध की असली वाणी है, जो विपश्यना है, उसका मेडिटेशन कराकर लोगों का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। एक लोग वो हैं बनते जो बनते का यहाँ से लिया, खाया पिया, ऐश करी, भाड़ में जाओ दुनिया। ये मैंने अध्ययन करा है, यहीं मुजफ्फरनगर से भी बहुत सारे लोग, अभी मैंने 8 दिन पहले अपनी वीडियो शेयर करी है। बोध गया के अंदर आंदोलन चल रहा है, अक्षय लांबा उसका नेतृत्व कर रहे हैं, भंते प्रसेनजीत हैं उसके सलाहकार हैं, थाईलैंड से उन्होंने पढ़ाई करी है और महाबोधि आंदोलन के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे बनते ऐसे हैं उनमें जो पद यात्रा और फलानी यात्रा करके कलेक्शन ले जा रहे हैं दमादम, और वहाँ नहीं जा पा रहा पैसा। हमने तुरंत फ़ोन करा, लांबा जी को करा, बनते को करा, मैंने कहा अगर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, चल रहा है, 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है, पूरे देश के संसार के कोने कोने से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, तो आप उसकी स्लिप दें। अगर आप दान दे रहे हैं तो स्लिप जरूर होनी चाहिए कि हमारा पैसा वहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आप लोग बोध गया जा रहे हैं? हाँ जाएंगे। आप अपने इधर धर्म का प्रचार करते हैं पूरा? हाँ, पूरा प्रचार करते हैं। पूरा लड़ते हैं। लड़ना भंतों का काम नहीं है, लड़ते नु है प्रेम की बात। जैसे आपने बताया ना जी, बनते 2% मुश्किल से हैं जी जी 2% जी जो बनते हैं। हाँ और जैसे आपने बताया स्वार्थी, जी, अपने बच्चों का पेट पाल रहे, बस उन्हें और कुछ नहीं, और दुनिया को लूट रहे। हम उन्मत्त है नहीं, हम उन्मत्त हैं, भूख के मरे चाहे छके मरे, प्रचार करेंगे, स्वार्थ नहीं करने। चलो बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों का। उपासकों के लिए क्या संदेश है, क्योंकि कल विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जय सुंदर मूर्ति कटारिया जी ने कराया प्रयास है, बुद्ध की होगी। मेडिटेशन कितनी बार करा आपने? विपसना मनी में गए? नहीं गए। हाँ, अब जाना सोच रहे हैं, बुद्ध वहाँ से बुद्ध गया से आकर फिर विपसना में लग रहे। जी गुरु जी, झूठ बोलने जिसने विपसना नहीं करी वो सारी दुनिया में कहीं भी चला जाओ, चाहे सारी दुनिया में बुद्ध बुद्ध चिल्ला लो, सब बुद्ध का एक बूंद ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो हम तो बता रहे, हम तो वहाँ से आने गए बुद्ध गया से, ठीक है, जब उसमें आप जाइए, पहले आंदोलन में हम वहीं मिलेंगे। हाँ। चारों ओर से आप लोगों को कवरेज करने के लिए। हाँ, गुरु जी आप बताइए, आप सदगुरु नंबर कबीर जी दीजिए के आप उपासक हैं, अपना। क्या सिक्का कबीर जी से? बहुत कुछ सीख रखा है, जी और जितना भी इनके बारे में जितना भी कहा जा जी उतना ही थोड़ा है। इनका हम पे बहुत भारी एहसान है, जी चाहे रविदास जी हों, चाहे बाबा साहेब हों, चाहे भगवान बुद्ध जी हों, चाहे कबीर साहिब जी हों, इनका हम पे बहुत बड़ा एहसान है। इन्होंने हमें बहुत प्रकाश की तरफ को ले आए, हम उसका इस्तेमाल करें या ना करें। जी जी जी। कबीर जी के एक आध श्लोक सुनाइए कुछ कबीर जी का। बहुत है, एक ही सुना दीजिए, एक से अच्छा। कम है। एक दो सुनाओ। इनका श्लोक है कि ना 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 कहीं आता ना कोई, पहली साक्षी छठी तुम्हारी हो जाएगी, तू क्यों चला बिगड़। कबीर जी का प्रचार, जो उनकी वाणी है जो हम पढ़ते हैं, वो बुद्ध की वाणी है पूरी। जो बुद्ध ने बोला है सत्य है, वो केवल कबीर जी ने बोला, रविदास जी ने नहीं बोला। मैंने पढ़ा हुआ रविदास जी को, कबीरदास।
रविदास का कबीर दास जी ने बिल्कुल फुंडेगार। कड़ी वाणी बोली और किसी पर आज तक उसकी काट नहीं हुई। जो बुद्ध ने बोला था 2500 वर्ष पहले, वो कबीर जी ने बोला। हाँ। लेकिन कबीर जी का प्रचार कम हो रहा है, हाँ ये 100% बात है। गुरु जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ, है जी? बिल्कुल। भंते जी का खूब प्रचार हो रहा है धर्म गुरुओं का, और समाज ऐसा नहीं है कि कबीर जी को नकार देगा, हाँ खूब सहयोग कर रहा है। लेकिन आप लोगों के अंदर ईमानदारी प्रचार की होनी चाहिए। एक उपासक मेहनत करेगा, वो आपको सहयोग करेगा, और उसके बाद में आप प्रचार ना करें, ये गलत बात है। करना चाहिए। सही बात। है जी? गुरु जी आप बताइए, आपका तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा है और बहुत सीधे सच्चे से लग रहे हैं। अरहत जी ये बुलाए साहब की कबीर साहब का प्रचार इसके लिए नहीं हो रहा। कबीर साहब जो है समाधि के और ज़्यादा तक ले जाने का प्रयास करते हैं जी। और समाधि में उनको ज्ञान प्राप्त होता है। बाहर से तो ज्ञान प्राप्त, बाहर से बाहर के लिए, हाँ जी, हाँ जी, ये तो समाज के लिए है। जी जी लेकिन जो असली ज्ञान है वो समाधि में मिलता है। जी। और समाधि तब मिलेगा जब हमारा त्याग होगा, जी घर का त्याग, घर गृहस्थी का त्याग, जी तब वो समाधि एक ही त्याग है, भोग का और- त्याग है। मैंने बोला हाँ तो वो तब आएगी। साहब ने कहा वो कि कुछ मत त्याग है। 12 साल रहे गुरु के संतों की टोली टोली, तब 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 सीखे उनकी- आवई एक उनकी बोली। ठीक है, तो ये जब उनकी त्याग पूरा होएगा तब जाकर के वो जी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। एक चलते चलते आपसे एक सवाल। फिर बोलो क्या एक- सुनना सवाल। कबीर जी जो है, वो जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आप लोगों से सीखा है गुरु जी से। कुछ लोग कहते हैं कबीर जी मुस्लिम थे, कुछ लोग कहते हैं कबीर जी हिंदू थे, और कुछ लोग कहते हैं कबीर जी के फूल बन गए जब वे दुनिया से गए। हमें ये पता नहीं चला कबीर को। नहीं, कबीर जी के फूल बने। यहाँ कबीर का ही सार है। सार नाम है सच्चाई आंख, जी। देखने वाली आंख, सच्चाई कहते हैं सार को। तो यहाँ महापुरुष कह रहे, तरोवर सरोवर साधु जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारें दे, बिना देह के कर्म नहीं होता है। जब देह नहीं रहती तो कोई कर्म नहीं है, सब निष्फल होता है। जब देह होती है तब कर्म होता है। कबीर साहब ने देह के साथ समझाया गया। कबीर साहब के पास देह थी और उन्होंने देह त्यागी है। जी ऐसा मगरमे में गया, वहाँ दोनों चोर आए हैं, कुछ तो वो पठान है। पठानों ने कबीर साहब की काया को रखा और जो है कबीर साहब की काया को रखा और जो है उसके ऊपर चद्दर और जो फूल चढ़े हुए थे वे इनको हिंदू समाज को दिए गए। उस टाइम पर 2 सेना लगी हुई थी, वीर भंगेला और बिजली खापी। दोनों ने 20-20, 25-25 जवान अपने वहाँ छोड़ रखे थे। वो तो कहते कबीर मारा है और वे कहते कबीर मारा है। लेकिन जिसको महापुरुषों ने जिक्र करा, कबीर कहते हैं कहने वाले को, जी जो कहता है ये बोलता नहीं जन्मता नहीं मरता नहीं धरता उतारा, यू करता कर्म रेख से न्यारा का न्यारा। जन्म मरण में आवे तो ही पुत्र पुत्री कहलावे, या काया जन्म मरण में आती है। पंजाबी भाषा में इसी को कहा अकाल मूर्ति, बढ़ती और बिगड़ती, यही है वह काल की मूर्त। चेतन कभी बढ़ता न बिगड़ता, ना जन्मता न मरता, नार है ना पुरुष है। पुरुष कहूँ तो है नहीं, नारी भी कहा ना जा, दोनों के बीच सूक्ष्म गया समा। नार पुरुष तो रही थे ही बोलने वाली ताकत, सब गुरु थे जी, ये, इसमें बस कोई दोहराया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए मुझे आशीर्वाद दे दें। लाइक शेयर कमेंट भी जय करेंगे। भीम, चलते जय भारत। चलते एक सवाल, बस एक सवाल, सिर्फ एक। आप सभी लोग हैं, गुरु हैं, दुनिया में भगवान है या नहीं? बस है, नारी को भगवान कहे जाता है, जी सत्य है, उसके बिना तो ये चलेगी नहीं सकती। जी भगवान हाँ, नारी को भगवान कह गया। जी नारी का जो बच्चादानी है उसका नाम भगवान है। जी संस्कार ठोस पॉइंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कहीं भीम, इसका चला को जय भीम।